सह्याद्री रोडवेज की टीम से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द अपनी फील्ड सेट कर दे, क्योंकि आर्चीवल्स की टीम पूरी तरह से रेडी है। उनके सलामी जोड़ी मैदान पर मौजूद है, तो जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजाए। हमें ये मुकाबला शुरू करना है। इसके बाद आज के दिन में और भी मुकाबले होने हैं। तो यहाँ पर आर्चीवल्स की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में हमें नजर आ रहे रजनील शर्मा, उनके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड से उनका साथ देने के लिए मौजूद है सचिन पटेल। गेंदबाजी की शुरुआत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कप्तान स्वयं करने वाले हैं, लेकिन ये निर्णय बदलता हुआ नजर आ रहा हुआ। जीतू जीतू के हाथों में ये गेंद, और ये काफी अच्छी फील्डिंग। गेंद को रोकने में कामयाबी सिंगल के साथ। तुषार चौड़िया, जिन्हें लाला के नाम से जाना जाता है, शानदार फील्डिंग का नमूना बताते हुए फुल टॉस गेंद थी ये। कट शॉट खेलना चाहते थे मगर वहां पर खिलाड़ी मौजूद। रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए रजनील काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में भी कुछ इसी तरह का नज़ारा नजर आया था। शुरुआत काफी धीमी, फिर मिडिल ओवर्स के अंदर रनों की गति को बढ़ाया गया था। जीतू की अच्छी गेंदबाजी, वहां पर सूरज मौजूद है। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जा रही थी, सूरज के द्वारा इस गेंद को रोका गया और सिंगल के साथ अपना खाता खोला है रजनील शर्मा। इन्होंने सचिन पटेल अब आ चुके हैं स्ट्राइक पर, जो कि जीतू की गेंद का सामना करेंगे।
फिर एक बार अच्छा शॉट आता हुआ सचिन पटेल के बल्ले से, सिंगल के साथ सचिन ने भी अपना खाता खोल लिया है। रजनील फिर से आ चुके हैं स्ट्राइक पर। जीतू अपने इस ओवर फुल टॉस गेंद थी, गेंद ने एज लिया है, पीछे एक कृष्णा ठाकरे अपना व्यक्तिगत कट शॉट खेलना चाहते थे, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद और ये काफी शानदार शॉट आता हुआ रजनील शर्मा के बल्ले से सीधे कमेंट्री बॉक्स में ये गेंद आई है। बढ़िया शॉट, 6 रनों के लिए खेला गया। फ्लिक किया था गेंद को और स्क्वायर लेग के ऊपर से जाती हुई गेंद सीमा पर 6 रन जोड़ते हुए आर्चीवल्स की टीम के खाते में। बाहरी किनारा लगा था मगर कीपर को भी बीट किया यहाँ पर गेंद ने। कोई रन फिलहाल इस गेंद पर नहीं आ पाए हैं। और फिर एक अच्छा शॉट आता हुआ रजनील शर्मा इनके बल्ले से। बढ़िया शॉट है, अच्छा शॉट है, लाजवाब शॉट है। पहले ओवर में एक धीमी शुरुआत के चलते दूसरे ओवर में रनों की गति को बढ़ाया है। 2 6 अब तक इस ओवर में आ चुके हैं रजनील के बल्ले से। 15 रनों पर अब तक का स्कोर जा पहुंचा है। 1.4 ओवर हो चुके हैं। कृष्णा अपने इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए तैयार है। रजनील उनका सामना करेंगे। बैकफुट पर जाकर खेला है इस गेंद को। एक और अच्छा शॉट रजनील के बल्ले से। मैदान का और इस मैच का रुख बदलते हुए रजनील शर्मा जिस तरह से लगातार बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं, ये एक बड़ा ओवर सिद्ध होता हुआ आर्चीवल्स की टीम के लिए। हेलो, इस बार अच्छी गेंद, सिंगल मात्र इस गेंद पर आता हुआ। तो अब सचिन पटेल जो कि स्ट्राइक पर आ चुके हैं। मगर ओवर की समाप्ति भी उसी के साथ 2 ओवर के बाद स्कोर हो चला है 20 रन। स्ट्राइक पर आ जाएंगे रजनील शर्मा। तो 10.00 का करंट रन रेट लेके इस समय आर्चीवल्स की टीम आगे बढ़ रही है। देखते हैं अब सह्याद्री रोडवेज की टीम की ओर से
अगला गेंदबाज कौन नजर आता है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वीरेन अगले ओवर की शुरुआत करने वाले हैं। प्रोफेशनल क्रिकेट लीग सीजन 5 जिसके हमारे मेन स्पॉन्सर है स्माइलिंग नीज, को स्पॉन्सर 77 स्पोर्ट्स, यूट्यूब स्पॉन्सर अंबिका बिल्डिंग सॉल्यूशंस, ट्रॉफी स्पॉन्सर गणेश लैम्प्लाई प्राइवेट लिमिटेड। वीरेन तैयार है इस ओवर की शुरुआत के लिए। और ये अफरा शर्मा के बल्ले से रिवर्स स्वीप किया और ये सुपर सिक्स आता हुआ रजनील शर्मा के बल्ले से हमारे सुपर सिक्स स्पॉन्सर कालिका स्टील। माफ कीजिए, 4 रन आए थे इस गेंद पर। और डिफेंसिव वे में इस गेंद को खेला क्योंकि जानते हैं कि पहली गेंद पर बड़ा शॉट आ चुका है। वीरेन अपनी अगली गेंद के लिए तैयार है। फिर एक बार संभल कर खेलने का प्रयास, रनों की कोशिश नहीं की इस गेंद पर। ऑफ स्टंप के बाहर से गुजरती हुई गेंद, अंपायर ने अपने बाहें खोलकर वाइट का इशारा दिया है। स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 25 रनों पर जा पहुंचा है इस वाइट के साथ। अच्छी गेंद, चार गेंदों में मात्र 5 रन दिए हैं वीरेन ने इस समय। अपने इस ओवर की 5वीं गेंद के लिए तैयार है। शॉर्ट पिच ही गेंद, फिर एक बार तेजी से बल्ला घुमाए। इसी के साथ वीरेन का आखिरी 2 डॉट गेंदों के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर अब 3 ओवर के बाद हो चला है 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और यहां पर एक गौर करने वाली बात, इन 3 ओवर में सचिन पटेल लगातार नॉन स्ट्राइकर एंड पर ही रहे हैं। मात्र 1 गेंद खेली उन्होंने 18 गेंदों में, बाकी पूरी 17 गेंदों का सामना किया है रजनील शर्मा ने, जिनमें उनके 2 बड़े 6 और 2 बाउंड्रीज मौजूद। ऋषि पाटिल वाइट के साथ शुरुआत होती हुई इस ओवर की
स्कोर बढ़ जाएगा, 26 रनों पर जा पहुंचा है इस वाइट के 1 रन के साथ। ऋषि का सामना कर रहे हैं सचिन पटेल। फिर ऋषि इस समय थोड़ी दिक्कत में नजर आ रहे हैं। इस बार हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली के वीआईपी फिर पैदा और जो 3 गेंदों का सामना किया, 13 रन बना चुके हैं। जिस तरह बल्ले और सचिन एक बड़ा इस बार लेग स्टंप के बाद थी। तो अगर और सब हेलो, जिस तरह से मगर हेलो, सिंगल मात्र इस गेंद पर आया है। रजनीश शर्मा इस समय स्ट्राइक पर। फुल टॉस बनाकर खेला इस गेंद को, पैर बाहर निकाला था, हवा में गेंद नीचे है खिलाड़ी और रजनीश शर्मा इन्हें लौटना होगा पवेलियन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे।
54 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर 54 रन 1 विकेट। हेलो, सागर पार्क क्रिकेट क्लब आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। सागर पार्क क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित प्रोफेशनल क्रिकेट लीग सीजन 5, जिसका ये दूसरा मुकाबला आर्चिवल्स वर्सेस सह्याद्री रोडवेज। इस समय 4 ओवर हो चुके हैं। 4 ओवर के बाद स्कोर है 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट के हमारे मेन स्पॉन्सर है स्माइलिंग नीज, जबकि हमारे को स्पॉन्सर है 77 स्पोर्ट्स और अन्य हमारे सभी स्पॉन्सर, जिनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो उन्होंने हमें इस टूर्नामेंट में प्रदान किया है। और अब ऐसा लग रहा है कि वीरेन अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर करने के लिए आएंगे, जबकि सह्याद्री रोडवेज का ये 5वां ओवर। और काफी अच्छी गेंद वीरेन की। सचिन पटेल, जिन्होंने मानो अब तक इस मैच में कब्जा कर रखा है, इस समय स्ट्राइक पर मौजूद है। और ये धीमी गति की गेंद थी। अच्छी गेंदबाजी, गति में बदलाव कर रहे हैं। ताबड़तोड़ शॉट आता हुआ सचिन के बल्ले से, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। सिंगल मात्रा आता हुआ स्ट्राइक अब आ चुकी है राहुल शाह इनके हाथों में। अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे राहुल शाह। वीरेन अपने इस ओवर की चौथी गेंद करने जा रहे हैं। खेला था शॉट, जीतू हुआ तेजी से दौड़ते हुए पहुंचे, गेंद को रोका, सिंगल के साथ अपना खाता खोला है राहुल शाह इन्होंने। सचिन पटेल अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे। वीरेन का ये काफी अच्छा ओवर सिद्ध होता हुआ। 4 गेंदों में मात्र 2 रन दिए हैं। इसके पूर्व जो ओवर था उसमें मात्र 5 रन दिए थे। घुर्राते हुए की थी ये गेंद, मगर गेंद की गति पर नियंत्रण बनाए रखा था। लगातार गति में परिवर्तन करते हुए वीरेन। तो अब इस ओवर की अपनी आखिरी गेंद करेंगे। हवा में गेंद है, नीचे है खिलाड़ी, और ये से सचिन पटेल का ये विकेट था। अगर कैच लपकते तो एक बड़ा विकेट आ सकता था, मगर हाथों से छूटता हुआ 5 ओवर के बाद में स्कोर बढ़कर हो चुका है 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे ब्रेवरेज पार्टनर जस्ट चिल रेस्ट्रो एंड बार, दोनों ही बल्लेबाज इस समय आत्मविश्वास के साथ मैदान पर मौजूद है। वीरेन का एक अच्छा ओवर हमें देखने के लिए मिला।
तो अब गेंदबाजी के लिए नजर आ रहे हैं विक्रांत, विक्की पाटिल। इनका सामना करेंगे सचिन पटेल, पूरी तरह से फील्ड को निहारते हुए। फील्ड में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बदलाव से सचिन को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हवा में खेला, पर्याप्त दूरी उस गेंद को प्राप्त हुई है। 6 रन जुड़ जाएंगे और सचिन पटेल के खाते में। सिंगल डबल से ज्यादा नाता नहीं रखते। इस बार अच्छी गेंद विक्की के द्वारा ऑफ स्टंप के बाहर से की थी। इस गेंद को कीपर के हाथों में थी ये गेंद। और फिर एक बार, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने का प्रयास था, मगर वहां पर सूरज पाटिल मौजूद थे, जिन्होंने यहां पर सचिन पटेल की इस पारी को समाप्त कर दिया। काफी अच्छी बल्लेबाजी सचिन पटेल इनके द्वारा। टीम के द्वारा सचिन पटेल का उत्साहवर्धन जरूर किया गया है उनकी इस शानदार बल्लेबाजी के लिए। तो अब इसके बाद मैदान पर हमें नजर आएंगे नए बल्लेबाज। जयेश, तो यहां पर अब जयेश आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। नए बल्लेबाज विक्की, जिनके खाते में जुड़ा है ये विकेट सचिन पटेल का, अब अपनी अगली गेंद के लिए तैयार है। फील्ड में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब देखते हैं इस गेंद पर क्या होता है। शॉर्ट पिच ये गेंद थी, थर्ड मैन की दिशा में वो गेंद जा रही थी। खिलाड़ी तेजी से दौड़कर वहां पर पहुंचे, गेंद को रोका है। सिंगल मात्र इस गेंद पर आया और इस सिंगल के साथ जयेश ने अपना खाता खोला है। इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, स्ट्राइक पर आ चुके हैं राहुल शाह। और यहाँ पर सीधे गेंद जा लगी है जस्ट चिल रेस्टोरेंट बार के बैनर पर। 6 रनों के साथ इस ओवर की समाप्ति। राहुल शाह इनके बल्ले से आए, ये बड़ा 6। 71 पर अब तक का स्कोर बढ़कर हो चला है 6 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 1। तो यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति हो चली है। 6 ओवर के बाद स्कोर हो चला है 71, 2 विकेट के नुकसान पर।
तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूरज पाटिल गेंदबाजी करने वाले इस ओवर में। इनका सामना करेंगे जयेश। सिंगल मात्रा आता हुआ इस गेंद पर। राहुल शाह अब आ जाएंगे स्ट्राइक पर। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़कर हो चला है 72 रन। फिर एक सिंगल। लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे दोनों ही बल्लेबाज। जयेश अब आ चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी सूरज पाटिल इनके द्वारा। और उसी गेंदबाजी के चलते यहां पर विकेट प्राप्त कर लिया है। सूरज पाटिल के खाते में जुड़ता हुआ यह विकेट। जयेश लौटे हैं पवेलियन। और इसके बाद जबकि अब आर्चीवल्स का तीसरा विकेट गिर चुका है। बल्लेबाजी के लिए आए हैं, टीम की कमान संभालने के लिए आए हैं अजय देशमुख। एक लंबे कद के बल्लेबाज है, बड़े बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनके सामने इस समय मौजूद है सूरज पाटिल जो उतनी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। हवा में गेंद है, नीचे है जीतू और मगर अजय देशमुख इस शॉट के साथ लौट जाएंगे पवेलियन। और अब सूरज पाटिल अपनी हैट्रिक पर मौजूद है। अगर इस गेंद पर एक और विकेट अर्जित करते हैं तो पहले खिलाड़ी बन जाएंगे प्रोफेशनल क्रिकेट लीग सीजन 5 के जो हैट्रिक लेंगे। यह दूसरा मैच है। अच्छी फील्डिंग, 2 रन प्राप्त किए हैं। जीवन कापड़े नए बल्लेबाज 2 रन इस गेंद पर प्राप्त किए। सात ओवर के बाद अब तक का स्कोर हो चला है 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर 74 रन 4 विकेट, कुछ इस तरह का समीकरण रहा है इस मैच में अब तक। राहुल शाह काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जीतू जिन्होंने एक शानदार ओवर किया था, अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर करने के लिए आ चुके हैं। पहली गेंद पर कोई रन नहीं दिया है। बढ़िया शॉट था मगर उतनी अच्छी फील्डिंग विक्की पाटिल इनके द्वारा। सिंगल मात्र आता हुआ और स्कोर बढ़ जाएगा इस 1 रन के साथ।
अच्छी गेंदबाजी, जितेंद्र चौहान इनके द्वारा। इस बार उठाकर खेला है, नीचे विक्की मौजूद, रोकने की कोशिश पूरी की थी मगर यह गेंद हो जाएगी सीमा पार। 6 आ चुका है जीवन कापड़े इनके खाते में। स्कोर बढ़कर अब 81 पर जा पहुंचा है। अच्छी गेंदबाजी, जीतू इनके द्वारा एक अच्छी बॉल की है। तो अब अपने इस ओवर की और अपने स्पेल की आखिरी गेंद करने जा रहे जीतू। आगे गेंद करने की कोशिश, लॉन्ग ऑन की दिशा में ये गेंद जा रही थी मगर खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे जिनके द्वारा इस गेंद को रोका गया और सिंगल मात्र इस आखिरी गेंद से इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो जाती है। तो 8 ओवर के बाद स्कोर हो चला है 82 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सूरज पाटिल जिन्होंने अपने पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए थे और 2 बड़े विकेट प्राप्त किए थे, अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर करने के लिए आ चुके हैं। शानदार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से करने की कोशिश थी, बल्लेबाज को बीट करते हुए सीधे कीपर के हाथों में यह गेंद हमें नजर आई। गति में परिवर्तन, धीमी गति की एक गेंद थी, लगभग चकमा दे चुके थे राहुल शाही ने, बीट किया था कीपर के हाथों में। फिर एक बार ये गेंद, अच्छी गेंदबाजी सूरज पाटिल इनके द्वारा नजर आती हुई। सूरज अपने स्पेल की आखिरी गेंद करेंगे। ये बड़े, बहुत ही बड़े सूरज के स्पेल की समाप्ति और अब 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर 10.00 का करंट रन रेट लेकर इस समय आर्चीवल्स की टीम आगे बढ़ रही है। अब आखिरी ओवर की ओर यह मुकाबला इस इनिंग पर। देखते हैं इस आखिरी ओवर में कितने रन और जोड़ पाते हैं आर्चीवल्स। और सीमा पार ये गेंद जा रही थी मगर सही समय पर वहां पर सूरज ने उछलकर इस गेंद को रोका है।
गति में परिवर्तन, तेज गति की ये गेंद थी विक्की पाटिल इनके द्वारा। अच्छी गेंद विक्की के द्वारा और यहाँ पर थ्रो करने की कोशिश, मगर इसी बीच अतिरिक्त रन आते हुए देखते तीसरे रन की कोशिश करेंगे। राहुल शाह एक ओवर से तैयार थे मगर जीवन के द्वारा इस रन के लिए नामंजूरी, जो कि एक अच्छा निर्णय। अब विक्रांत का सामना करेंगे जीवन। काफी अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी विक्रांत पाटिल इनके द्वारा। अपने इस ओवर की 5वीं गेंद करने जा रहे विक्रांत, सामना करेंगे जीवन। बढ़िया शॉट, पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। सिंगल मात्र इस गेंद से, तो आखिरी गेंद और आखिरी गेंद का सामना करने के लिए मौजूद है राहुल शाह। अच्छा शॉट खेला है मगर तेजी से दौड़ते हुए फील्डर उस गेंद को रोकने के लिए वहां पर पहुंचे। उसी बीच 2 रन प्राप्त कर लिए बल्लेबाजों ने। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो इन 2 रनों के जुड़ने पर 10 ओवर के खेल के बाद स्कोर हो चला है 96 रन 4 विकेट के नुकसान पर। (96 रन्स, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, जिसका मतलब है 97 का टारगेट यहां पर मिला है सह्याद्री रोडवेज की टीम को। तो इस मैच को जीतने के लिए 10 ओवर में 97 रन्स की जरूरत है सह्याद्री रोडवेज की टीम को। हेलो, हेलो, सागर जिसके मुख्य स्पॉन्सर है स्माइलिंग नीज, को स्पॉन्सर 77 स्पोर्ट। और दूसरा मुकाबला जो इस समय जारी, 97 रन्स का टारगेट यहां पर सह्याद्री रोडवेज की टीम को मिला है
और इसी के चलते हमारे साथ बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में मौजूद हो जाए। तो इसी के चलते हमारे साथ जलगांव के जाने माने कमेंटेटर है पद्माकर पाटिल, जो कि इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इसके बाद सुनने वाले हैं पद्माकर पाटिल, हमारे साथ है कमेंटेटर। पद्माकर सर, ओवर टू यू। लक्ष्मी इंजीनियरिंग राइडर्स वर्सेस साई पैलेस। हेलो। तो देखिए हेलो सर, वीरेंद्र पाटिल। अब अगली गेंद होगी राहुल शाह की, सामना करेंगे जितेंद्र चौहान। आर्चीविल्स वर्सेस सह्याद्री रोडवेज, इन दो टीमों के बीच अंदर मुकाबला चल रहा है। लक्ष्मी इंजीनियरिंग राइडर्स वर्सेस साई पैलेस, इन दो टीमों के बीच मैच होने जा रहा है। अगला मैच फुल टॉस गेंद, बहुत बढ़िया ड्राइव, 4 रन मिलेंगे क्योंकि बहुत तेजी से गेंद ट्रैवल कर रही है। और हितेश भाई पटेल जहां कहीं हो, कृपया आपके शुभ हाथों से अगले मैच का टॉस हो रहा है। कैप्टन लक्ष्मी इंजीनियरिंग राइडर्स और कैप्टन साई पैलेस। फुल टॉस गेंद, और इस फुल टॉस गेंद पर जिस तरह का कड़ा प्रहार होना चाहिए था, हालांकि टाइमिंग ठीक नहीं, अंपायर ने नो बॉल घोषित की है। 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को, एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ तो देखिए 100 के करीब का लक्ष्य है। और उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जिस तरह की शुरुआत होनी चाहिए, उस तरह की शुरुआत जितेंद्र चौहान और वीरेंद्र पाटिल ने अपनी टीम को दिला तो दी है, लेकिन इस शुरुआत को कितनी देर तक वे बरकरार रखते हैं, ये अब देखना होगा।
ये फ्री हिट थी, तो फ्री हिट पे विकेट केवल एक ही तरीके से जा सकता है। फोटोग्राफर तो देखिए हमारे साथ दोनों ही टीम के धुरंधर कैप्टन मौजूद है। हितेंद्र धांडे कैप्टन लक्ष्मी इंजीनियरिंग राइडर्स, और दूसरे टीम के कैप्टन हैं साई पैलेस के भूषण चित्ते। साथ में हमारे कुछ स्पॉन्सर्स हितेश भाई पटेल और ऑर्गेनाइजिंग टीम के जितेंद्र लाल। तो अब यहां पर टॉस होने जा रहा है, तो काफी करीबी दोस्त अब एक दूसरे के साथ भिड़ने को यहां पर आपको देखने मिलेंगे, और बहुत सारे स्टार खिलाड़ियों का भी जमावड़ा अगले मैच में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें शामिल होंगे अविनाश देवरे, निखिल पाटिल, मेहुल इंगळे, अमोल धांडे, हितेंद्र धांडे, भूषण चित्ते, लीलाधर खड़के। गति में परिवर्तन, लेकिन इस गति के परिवर्तन को भांप कर इस गेंद को खेल दिया है वाइड लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। 4 रन मिलेंगे, रन संख्या को बढ़ाएंगे। तो देखिए 10 रन प्रति ओवर के औसत से जब आपको रन चेस करने होते हैं, तो उस रन चेजिंग के लिए जिस तरह की शुरुआत सलामी बल्लेबाजों ने देनी चाहिए अपनी टीम को, तो उस तरह की शुरुआत तो सलामी बल्लेबाज दे चुके हैं, लेकिन इस मोमेंटम को कितनी देर तक वे बनाए रखते हैं, इस पर जीत का और हार का काफी कुछ निर्णय डिपेंड होगा। तो पहले ओवर की समाप्ति जितेंद्र चौहान और वीरेंद्र पाटिल ने सह्याद्री रोडवेज के लिए बेहद बढ़िया स्टार्ट दी है। तो देखिए आर्चीविल्स टीम ने भी शुरुआत बेहद बढ़िया की थी। उनके सलामी बल्लेबाजों ने एक बहुत बढ़िया स्टार्ट दिया था। सचिन पटेल और रजनील शर्मा। तो रजनील शर्मा और सचिन पटेल ने जिस तरह का स्टार्ट दिया था, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रन संख्या शायद 100 के आंकड़े को पार कर लेगी, लेकिन बाद में कुछ रेगुलर इंटरवल्स में गेंदबाजों ने विकेट चटकाए थे, जिसकी बदौलत, और यहां पर अजय देशमुख को लौटना पड़ेगा। अजय देशमुख ने पहला विकेट लिया है और वीरेंद्र पाटिल को लौटना पड़ेगा। 20 रनों पर पहला झटका। बीस रनों पर पहला झटका वीरेंद्र पाटिल के रूप में। अजय देशमुख, जिनका ये होम ग्राउंड है, यहां पर अक्सर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हालांकि बल्लेबाजी में कुछ खास प्रदर्शन आज नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही उनके हाथों में कैप्टन ने गेंद थामी, उन्होंने विकेट चटकाकर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है।
इस बार लो फुल टॉस, इस गेंद को अलॉन्ग द कारपेट ड्राइव कर दिया है। मिड ऑफ क्षेत्र में जाती हुई गेंद, संदेश सुरवाड़े अपना खाता खोलते हुए सिंगल की मदद से 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 1.3 ओवर का खेल हो चुका है। फुल टॉस गेंद, इस गेंद को ड्राइव कर दिया है कवर क्षेत्र में। पहला रन तेजी से दौड़ पड़े थे, दूसरा रन लेना चाहते थे जितेंद्र, लेकिन मना किया। तो अब इस सिंगल से संदेश अपना खाता खोलते हुए, क्योंकि पिछली गेंद फूटी हुई पाई गई थी, तो उस गेंद को डेड बॉल घोषित किया था अंपायरों ने। बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। प्रतीक ने इस गेंद को रोका है शॉर्ट कवर क्षेत्र में। अगली गेंद, बढ़िया स्ट्रोक। देखा कि जो मिड विकेट का खिलाड़ी है थोड़ा सा स्क्वेरर है, स्क्वेयर लेग की तरफ है, तो मिड विकेट की दिशा में खेल दिया था। एक सोची समझी रणनीति के तहत खेला गया स्ट्रोक। 4 रन मिलेंगे, क्योंकि जानते हैं बल्लेबाज कि कौन सा खिलाड़ी कहां खड़ा है, तो इस शॉट में जो प्लेसमेंट था उस प्लेसमेंट की तारीफ होगी। 25 रन स्कोर बन चुका है। दो ओवर की समाप्ति। इस बीच जलगांव पुलिस दल में कार्यरत हर्षल पाटिल सर का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो इस गेंद को ऑन द टॉस कलैयाव के सहारे फ्लिक कर दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, सिंगल मिलता हुआ। किरण गौर की अगली गेंद, बहुत बढ़िया स्ट्रोक। फिर से एक बार प्रतीक हरकत में, अच्छी फील्डिंग, अच्छा रिटर्न, सिंगल मिलता हुआ जितेंद्र चौहान को।
तो इस सिंगल की मदद से बढ़ती हुई रन संख्या 27 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक अलोंग द कारपेट, कॉपी बुक स्टाइल कवर ड्राइव सिंगल मिलेगा। हालांकि टेनिस बॉल क्रिकेट में ऐसे शॉट अमूमन देखे नहीं जाते हैं, लेकिन ये जिसे कहते हैं पुस्तकी शॉट, कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक के साथ सिंगल। इस बार ऊंचा खेल दिया है, सीधा सचिन पटेल के हाथों में। तो देखिए एलिवेशन तो मिला था लेकिन डिस्टेंस नहीं मिला, तो लौटना होगा जितेंद्र चौहान को। दूसरा झटका सह्याद्री रोडवेज की टीम को लगता हुआ। सागर पार्क क्रिकेट क्लब जलगांव द्वारा आयोजित प्रोफेशनल क्रिकेट लीग सीजन 5 मैं पद्माकर पाटिल सभी क्रिकेट प्रेमियों का जलगांव के बहुत ही बढ़िया सागर पार्क क्रिकेट मैदान से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रोफेशनल क्रिकेट लीग मुख्य स्पॉन्सर स्माइलिंग नीज डॉक्टर मनीष चौहान सर और को स्पॉन्सर्ड बाय 77 स्पोर्ट्स प्रतीक जीवराजानी। ट्रॉफी स्पॉन्सर्स गणेश लैम्प प्लाई प्राइवेट लिमिटेड, किरण गौर को मिलती हुई सफलता। अब नए बल्लेबाज सूरज पाटिल आए हैं। ये फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस हम कह सकते हैं। तो इस लो फुल टॉस पर सिंगल लिया है सूरज ने और अपना खाता खोला है। शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, हाथ खोलने का मौका और इस गेंद को सिर्फ टहला दिया था। शॉट कवर या हम कह सकते हैं कवर पॉइंट के स्तर के ऊपर से, जानते हैं ऑफ स्टंप के बाहर हाथ खोलने का मौका, वैकेंट एरिया को चुना और उस गेंद को लॉफ्ट करके चौका वसूला है। इसी बीच स्टार खिलाड़ी निखिल पाटिल का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर्स है स्माइलिंग नीज डॉक्टर मनीष चौधरी सर और को स्पॉन्सर्स है 77 स्पोर्ट्स प्रतीक जीवराजानी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन। तो देखिए ये गेंद हवा में थी और अजय देशमुख कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। यहां पर तीसरा करारा झटका लगता हुआ। कैप्टन सूरज पाटिल फील्ड को क्लियर नहीं कर पाए। मिड विकेट पर अजय देशमुख ने काफी बढ़िया कैच लपका है। तो देखिए इस टूर्नामेंट में लगाए जाने वाले हर छक्के को स्पॉन्सर किया गया है सुपर 6 स्पॉन्सर्स कालिका स्टील, द स्ट्रेंथ ऑफ टेक्नोलॉजी और वीआईपी लॉन्च आप देख रहे हैं जो कि हमारे स्पॉन्सर्स और ऑफिशियल्स के लिए बनाया गया है। उसके भी स्पॉन्सर्स है कलिका स्टील, कलिका कवच संपूर्ण सुरक्षा, द स्ट्रेंथ ऑफ टेक्नोलॉजी कलिका स्टील।
तो अब नए बल्लेबाज सूरज पाटिल की जगह लेने आए हैं। हल्के हाथों से खेला है। तुषार चोरडिया अर्थात लाला, जिन्होंने पहले ही गेंद पर हल्के हाथों से गेंद को ऑफ साइड में खेलकर सिंगल चुरा लिया। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है, तो फ्री हिट होगी। अब स्ट्राइक रोटेट हुई है। तुषार चोरडिया अब स्ट्राइक पर आए हैं। तो लाला कितना लगान वसूलोगे फ्री हिट पर? तो देखिए, आपको बता दूं, ये बहुत तेज तर्रार गेंद फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। तो देखिए, आपको बता दूं कि अंपायर ने जो पिछला नो बॉल दिया था वो क्यों दिया था। गेंदबाज ने राइट आर्म ओवर द विकेट साइड से गेंदबाजी करने का अंपायर को सूचित किया था, लेकिन उन्होंने जो अगली गेंद की थी वो अराउंड द विकेट गेंद की थी, तो इसीलिए अंपायर ने उस गेंद को नो बॉल घोषित किया था। इस बीच गेंद हल्की सी हवा में, अभिजीत महाजन काफी तेजी से गेंद पर झपटे थे। तो देखिए, सूझबूझ भरी अंपायरिंग की तारीफ होगी। गति में परिवर्तन, गेंद थोड़ी सी दिशा से भटके थे, उंगलियां फेर कर इस गेंद को फेंका था। थोड़ा सा गति कम करने का प्रयास, घुमावदार गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर ने इसे वाइड करार किया है। इस बार तेज गेंद, अच्छा ड्राइव, गेंद हल्की सी हवा में थी, लेकिन सर्कल के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं। वाइड लॉन्ग ऑफ पर जाती हुई गेंद, सिंगल मिलता हुआ तुषार चोरडिया को 4 ओवर की समाप्ति, 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टूर्नामेंट के लिए हमें बहुत सारे लोगों ने सहकार्य किया है, तो सभी स्पॉन्सर्स, सभी दाता और कुछ ऐसे अज्ञात हाथ जो हमें हमेशा सहकार्य करते हैं, उन सभी लोगों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।
प्रतीक मराठे की ये फुल टॉस गेंद, हालांकि शायद ऐसा लगा कि बल्लेबाज तैयार नहीं थे, वरना संदेश ऐसी गेंदों पर कड़ा प्रहार करने में माहिर है। 40 रन 4.3 ओवर का खेल हो चुका है। 33 गेंदों में 57 रनों की आवश्यकता है। इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेल दिया है अजय देशमुख, जो कि लीड कर रहे हैं टीम को बेहद बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए। अजय देशमुख अपने पिता गजानन देशमुख के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार गति में परिवर्तन, लेकिन इस गेंद को डिफेंस किया था संदेश ने। बहुत करारा स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, हल्की सी मिसफील्ड, तो 4 रन मिलेंगे। देखिए ये गलतियां, आपने बल्लेबाजी करने वाली टीम को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। ऐसे अगर आप रन लुटाओगे तो बल्लेबाजों का जो खोया हुआ आत्मविश्वास है वो लौट आएगा। और संदेश सुरवाड़े जिस तरह के बल्लेबाज है, मैं बता दूं पिछले साल प्रोफेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में एक बहुत बड़ी रन संख्या को चेस करते हुए संदेश सुरवाड़े ने एक तूफानी ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो आज भी हमारे जहन में है। तो संदेश सुरवाड़े को आप हल्के में आंकने का गलती नहीं कर सकते। जयेश कुलकर्णी अब गेंदबाजी के लिए आए हैं। 5 ओवर की समाप्ति, 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर, तो इनिंग का आधा खेल समाप्त हो चुका है। आने वाले 30 गेंदों में 52 रनों की जरूरत, तो आवश्यक रन गति रखनी होगी 10.40। राइट आर्म राउंड द विकेट, ड्राइव कर दिया है, बॉलर्स बैक ड्राइव, लॉन्ग ऑन की तरफ जाती हुई गेंद। श्री ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर इस टीम के स्पॉन्सर्स के होर्डिंग की तरफ गई थी, तो सिंगल मिलता हुआ, रन संख्या बढ़ती हुई। अगली गेंद जयेश कुलकर्णी की, शॉर्ट गेंद, मिस हिट। अजय देशमुख फिर से एक बार, ये गेंद अजय देशमुख के हाथ में आ गई थी, लेकिन बैलेंस ठीक न होने की वजह से यह गेंद टॉस हो गई। तो देखिए ये बहुत बड़ा जीवनदान है संदेश के लिए। तो ये फील्डिंग करने वाली टीम को कितना भारी पड़ सकता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन तारीफ होगी अजय देशमुख के प्रयासों की। लेकिन जिस स्तर पर अजय देशमुख यहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं, या जिस स्तर पर हमेशा खेलते आए हैं, उस स्तर को अगर देखा जाए तो ऐसी कैचेस लेनी ही चाहिए। क्योंकि गेंद लगभग हाथ में अजय देशमुख के आ चुकी थी, लेकिन जब उन्होंने गेंद हाथ में आने के बाद अगली स्टेप जब डाली तो गेंद हाथ से उछल गई। 48 रन। इस गेंद को थर्ड मैन की तरफ ग्लाइड कर दिया है अभिजीत महाजन। अभी दादा इस गेंद को रोकते हुए, इसी बीच हल्की सी मिसफील्ड, नतीजा दूसरा रन। तो इन 2 रनों की मदद से सह्याद्री रोडवेज टीम का अर्धशतक पूरा होता हुआ 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शॉर्ट गेंद, इंप्रोवाइजेशन, स्विच शॉट, 4 रन। और देखिए मोटरसाइकिल चलाने वाले शख्स ने या पार्किंग करने वाले शख्स ने बहुत बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन किया है मैदान के बाहर।
ऑन द टॉस इस गेंद के लो शॉट मिड विकेट की तरफ खेल दिया था, सिंगल लेना चाहते थे लेकिन मना कर दिया। 6 ओवर 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता है। 10.75 यानी करीबन 11 रन प्रति ओवर की औसत से अब आवश्यक रन आने चाहिए अगर सह्याद्री रोडवेज को इस मैच को जीतना है। इससे पहले आर्चीविल्स टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 96 रन बनाए थे। अब 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। सह्याद्री रोडवेज की टीम 97 रनों को चेस कर रही है। अब तक के खेले गए 6 ओवर के खेल में 54 रन है, 3 विकेट के नुकसान पर सह्याद्री रोडवेज रिक्वायर्ड 43 रन्स फ्रॉम 24 बॉल्स। रिक्वायर्ड रन रेट 10.75 10.75 की औसत से रन बनाने होंगे सह्याद्री रोडवेज को अगर इस मैच को जीतना है। ये लीग स्टेज है, लीग स्टेज में पहला मैच जीतकर जिस आत्मविश्वास के साथ आप अगले दौर में जाओगे, चौबीस गेंदों में 43 रनों की आवश्यकता। इस गेंद को खेल दिया है लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स और स्वर्गीय हिरेश दादा कदम का जो होर्डिंग्स है उस होर्डिंग्स की तरफ सिंगल मिलेगा। अगली गेंद किरण गौर की ये लो फुल टॉस इस गेंद को पिच होने से पहले ही लॉफ्ट कर दिया है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। ये लगा सुपर सिक्सेस कलिंगा स्टील। कलिंगा स्टील सुपर सिक्सेस हर छक्के के प्रायोजक है कलिका स्टील, द स्ट्रेंथ ऑफ टेक्नोलॉजी। कलिका कवच, संपूर्ण सुरक्षा। बहुत करारा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग। सचिन पटेल जिन्होंने बेहद बढ़िया गेंदबाजी की थी, लगातार 4 छक्के लगाए थे अपनी बल्लेबाजी के दौरान। अब लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर गेंद को रोकते हुए 63 लॉस ऑफ 3। इस ओवर की आखिरी गेंद किरण गौर। ये बहुत ऊंची गई है, देखना है कितनी लंबी। तो इतनी लंबी कि बल्लेबाजों को सुपर 6 के स्पॉन्सर द्वारा कलिका स्टील की तरफ से 6 रन। 69 रन, 7 ओवर 69 रन। अंपायर फिर से गेंद हवा में। इस बार एलिवेशन के साथ डिस्टेंस भी थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, तो तुषार चोरडिया को लौटना पड़ेगा।
69 रनों पर चौथा विकेट गिरता हुआ विक्रांत पाटिल अर्थात विक्की अब बल्लेबाजी के लिए जाते हुए, तो 17 गेंदों में 28 रनों की आवश्यकता, 9.88 के औसत से रन बनाने होंगे बल्लेबाजी करने वाली सह्याद्री रोडवेज की टीम को। इसी बीच जलगांव जिला पुलिस दल और साई पैलेस के संचालक निखिल पाटिल अपनी टीम के साथ मौजूद है, शायद टीम के कोच है। गेंद हवा में थी लेकिन अंपायर ने पहले ही इस गेंद को नो बॉल करार कर दिया था, तो विक्रांत पाटिल अपना खाता खोलते हुए, हालांकि उतना आत्मविश्वास से नहीं खोला था लेकिन रन तो मिला एक नो बॉल के रूप में, एक बल्ले से आता हुआ, तो फ्री हिट होगी। तो देखिए मैच अब काफी निर्णायक दौर में आ चुका है, तो यहां से आप एक्स्ट्रास नहीं लुटा सकते। ये जड़ों में गेंद थी, इस गेंद को खोद कर जैसे तैसे सिंगल वसूला है, और विक्रांत पाटिल क्यों लेट हो गए इसका पता मैच के बाद ही पता चलेगा। ऑफ स्टंप के बाहर सीधे हाथों में, आता मागच्या टायमाला आम्ही तर पटकन कोण आहे कोणता आहे का आयकॉनचा पण केलं होतं. ओ इस ओवर की आखिरी गेंद,
12 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता, तो यानी हर ओवर में चाहिए 12 रन। 12 रन प्रति ओवर की औसत से बल्लेबाज अगर रन बनाते हैं तो सह्याद्री रोडवेज की टीम जीत जाएगी। अगर 12 रन प्रति ओवर की औसत से बल्लेबाज नहीं रन बना पाते हैं तो फिर जीतने वाली टीम होगी आर्चीविल्स। बहुत ऊंची गई है। तो ये इस मैच का निर्णायक क्षण था। जो अभी अभी आपने देखा है वो इस मैच का निर्णायक क्षण था और उस क्षण को अजय देशमुख भुला नहीं पाए। ये कैच अगर हो जाता तो एकमात्र संदेश सुरवड़े ऐसे बल्लेबाज बचे थे जो कुछ कर सकते थे, लेकिन अजय देशमुख की बाईं आंख में चोट आई है तो शायद उसकी वजह से भी उन्हें कुछ तकलीफ हो सकती है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, एज लेती हुई गेंद थर्डमैन की तरफ गई। अभिजीत महाजन इस गेंद को रोकते हुए। तो देखिए सचिन पटेल ने जिस तरीके से काफी आसानी से गेंदों को कनेक्ट करके ग्राउंड के बाहर पहुंचाया था, उस तरह से शायद सह्याद्री रोडवेज के बल्लेबाजों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इस बार भी गेंद हाथों से छिटक गई। ये बहुत खराब क्रिकेट का यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं सह्याद्री रोडवेज। हमने T20 क्रिकेट के मुकाबले में जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान के मैच में एक एक रन की अहमियत देखी थी, तो यहां पर सिंगल रनों की अहमियत शायद सह्याद्री रोडवेज के बल्लेबाजों को नहीं है, क्योंकि उनके गेंदें कनेक्ट नहीं हो रही है, ग्राउंड से बाहर उनकी गेंदें नहीं जा रहे हैं और रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी खराब है कि वे जहां पर 2 रन होने चाहिए वहां पर केवल 1 ही रन ले रहे हैं। तो यहां पर तारीफ होगी आर्चीविल्स टीम के खिलाड़ियों की जो बेहद बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली गेंद, इस बार गेंद गैप में और 6 रन मिलेंगे। शुभम गांधी के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का। शुभम गांधी के बल्ले से निकलता हुआ छक्का। सुपर सिक्सर स्पॉन्सर्ड बाय कलिका स्टील। कलिका कवच संपूर्ण सुरक्षा। कलिका स्टील द स्ट्रेंथ ऑफ टेक्नोलॉजी। दंदनाता हुआ कलिका स्टील सुपर सिक्सर्स। तो अब 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। तो अब ये जो सिचुएशन है ये प्रेशर कुकर सिचुएशन है। दोनों ही टीमें लीग स्टेज में अपना पहला मुकाबला खेल रही है। बेहद बढ़िया रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला पहुंच चुका है, लेकिन जो इस प्रेशर को संभाल पाएगा वही इस मुकाबले को जीतेगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के टीम में हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो T20 विश्व कप का मुकाबला था उसमें भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी। 6 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता थी, तो कुछ एक्स्ट्राज के चलते इंडिया ने उस मुकाबले को जीत लिया था। तो अब यहां पर आर्चीविल्स के धुरंधर किस रणनीति के साथ आखिरी ओवर में आते हैं, तो अब आखिरी 6 गेंदों के बाद पता चलेगा कि यह मुकाबला किसके पक्ष में जाता है।
जयेश कुलकर्णी सामना करेंगे संदेश सुरवाड़े। बहुत ऊंची गई है गेंद और फिर से खराब क्रिकेट का प्रदर्शन। गेंद इतनी ऊंची गई थी कि गेंद हवा में चलते ही बल्लेबाज 2 रन दौड़ सकते थे। तो तारीफ होगी यहां पर अजय देशमुख के कैप्टनशिप की, क्योंकि उन्होंने जितने भी निर्णय लिए हैं वो सब उनके टीम के पक्ष में ही गए हैं। तो एक कुशल नेतृत्व जिसकी तलाश थी जलगांव डिस्ट्रिक्ट को काफी सालों से, तो अजय देशमुख में हम देख सकते हैं एक अच्छा कैप्टन। तीन गेंदों में 14 रन, ये निर्णायक गेंद होगी। इस गेंद पर काफी कुछ निर्भर होगा कि आगे क्या होता है। तो देखिए अब लीगल डिलीवरी को अगर हम कंसीडर करें तो यहां से आर्चीविल्स मैच नहीं हार सकती। अगर लीगल डिलीवरी को हम कंसीडर करें तो आर्चीविल्स की टीम यहां से मैच नहीं हार सकती अगर एक्स्ट्रास नहीं आए तो। तो देखिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच की जो यादें हैं वो उन यादों को यहां पर ताजा करते हुए देखिए 3 गेंदों में 13 रन चाहिए थे, अब 2 गेंदों में दो गेंदों में 8 रनों की आवश्यकता। तो अब इस मैच को लगभग आर्चीविल्स ने जीत लिया है। एक आखिरी औपचारिक गेंद बाकी। तो देखिए एक एक रन का जो महत्व होता है वो अब जाके समझ में आता है। आपने करीबन 4 से 5 रन दौड़कर जो करने थे उसे मिस किया था, उसके चलते आपको हार का मुंह देखना पड़ रहा है। बहुत देर कर दी जनाब आपने आते आते। इस बीच छक्का, इस छक्के के स्पॉन्सर्स है कलिका स्टील, द स्ट्रेंथ ऑफ टेक्नोलॉजी, कलिका कवच संपूर्ण सुरक्षा।